Hey all CUT aspirants, welcome back once again to CUT Core। तो आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक और पैसेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके सामने एक पैसेज लेके आऊंगा। आपको क्या करना है, आपको वो पैसेज अपने आप पहले पढ़ना है। उसके बाद हम उसे समझेंगे, साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा लाइन बाय लाइन उसका क्या मतलब है। और आप नोटिस करिएगा कि कोई आपके गैप हैं, क्या आपको पूरा वैसे ही समझ आया जैसे मैं समझा रहा हूँ, या आपका कोई गैप था, आपको कोई चीज बाद में समझ आई, है ना। और उसके बाद उस पर जितने भी फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी हम करेंगे, जिनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले मैं चाहूंगा कि आप उन्हें खुद अटेम्प्ट करो। ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना भाई, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। पहले आप खुद अटेम्प्ट करना, और उसके बाद फिर हम उन्हें साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर आपके कोई गैप है, कितना आप खुद से स्कोर कर पाते हो, और कितना हम अब बाद में करते हैं साथ में। ठीक है, तो ये तो आज का एजेंडा है, हम क्या करने वाले हैं। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, इसी नीचे दिए गए नंबर से जो चलता है। वहां पे हम डेली प्रैक्टिस मटेरियल पब्लिश कर रहे हैं, जो बहुत बच्चों के काम आ रहा है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, और एक बहुत अच्छा एटमोसफेयर वहाँ पे पढ़ाई के लिए बना हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो CUET कोर के नाम से टेलीग्राम चैनल को सर्च करिए और उस पर भी जुड़िए। और वहां पे जितना भी मटेरियल आपको दिया गया है वो खुद भी यूज कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए, उनको भी बोलिए कि वो आपके उस चैनल पे, उस चैनल पे वो भी जुड़े। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे आज के पैसेज की तरफ। पैसेज है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है पहले खुद, और फिर हम इसे साथ में सॉल्व करेंगे। तो पॉज करिए, पढ़िए पहले पैसेज खुद। चलिए, तो आई होप आपने अभी पैसेज पढ़ लिया होगा। अब मैं इसको आपको कराता हूँ साथ में, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो पैसेज क्या कहता है हमारा। द हिंदू, इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन चेन्नई, मद्रास, is generally regarded as one of India's most influential dailies। ठीक है, तो पहली लाइन में बात करी जा रही है द हिंदू की। द हिंदू क्या है, एक न्यूज़पेपर है। कौन सी भाषा में लिखा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। डेली न्यूज़पेपर है, मतलब रोज उसका एक नया एडिशन आता है। पब्लिश इन चेन्नई मद्रास, ठीक है, चेन्नई जो जगह है जहां पे वो पब्लिश होता है, इसको फॉर्मरली पहले मद्रास बोला जाता था इस जगह को। इज जनरली रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेलीज। इन्फ्लुएंशियल क्या होता है, प्रभावशाली। ठीक है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेलीज। डेलीज, अगेन डेलीज का मतलब, ये डेली का प्लूरल है, डेलीज। ठीक है। Established in 1878 as a weekly, द हिंदू बिकेम अ डेली इन 1889। ठीक है, तो 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले एक ये वीकली पेपर था, मतलब हफ्ते में एक बार आता था। द हिंदू बिकेम अ डेली इन 1889, लेकिन 1889 में ये डेली बन गया। वाइल इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, द पेपर स्पोक आउट फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो तब आज़ादी की बात करता था ये पेपर, बट इन द मॉडर्न वेन, इन अ मॉडरेट वे, सॉरी इन अ मॉडरेट वे। ठीक है, एक बैलेंस बना के, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तरीके से नहीं, एक मॉडर्न तरीके से, एक मॉडरेट तरीके से, सॉरी, ये आजादी की बात किया करता था, जबकि हम स्टिल अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स के रूल में थे तब से ही। आफ्टर आफ्टर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, 47 में जब इंडिया की आज़ादी प्राप्त हुई, द हिंदू built a network of foreign bureaus while extending its coverage of India। ठीक है, ब्यूरोज क्या होते हैं, ब्यूरोज वो डिपार्टमेंट्स होते हैं या स्पेशल ऑफिसेज होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या पर्टिकुलर इशू के बारे में डील करते हैं, है ना। तो इंडिपेंडेंस के बाद द हिंदू ने बिल्ड अ नेटवर्क, अपना उन्होंने बहुत ज्यादा नेटवर्क फैलाना शुरू किया, बहुत सारे डिपार्टमेंट खोलने शुरू किए, ऑफ फॉरेन ब्यूरोज वाइल एक्सटेंडिंग इट्स कवरेज ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडिया में उन्होंने अपनी कवरेज बढ़ा दी। ठीक है, अपनी रीच बढ़ा दी, अपनी पहुंच बढ़ा दी। अगले पैसेज में बोलता है, द हिंदू इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूज, एंड फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी एंड बैलेंस्ड कवरेज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शायद किन्हीं किन्हीं बच्चों को भारी सेंटेंस लग रहा होगा, मैं इसको छोटा छोटा करके ब्रेक डाउन करता हूँ। द हिंदू तो आपका पेपर ही हो गया। इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। डिस्टिंग्विश्ड का क्या मतलब होता है,
देखिए डिस्टिंग्विश के दो मतलब होते हैं। एक तो आप कभी एक या दो चीज़ों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में जब आप भेदभाव कर रहे हो, मतलब आपको पहचानना हो, उन्हें डिस्टिंग्विश कर रहे हो कि एक दूसरे से कैसे अलग है, तब भी आप डिस्टिंग्विश बोल सकते हो। और डिस्टिंग्विश का दूसरा मतलब ये भी होता है, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैव अराइव्ड, मतलब डिस्टिंग्विश्ड वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव होते हैं, जिनकी एक जगह होती है समाज में, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश का मतलब वो है। ठीक है, द हिंदू इज डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, रिस्पेक्ट इसको बहुत दी जाती है फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज क्या होती है? देखो जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं ना, वहीं से ये कॉम्प्रिहेंसिव शब्द भी आता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि इस तरह का ये मैसेज शेयर करते हैं, इस तरह का ये अपना कंटेंट तैयार करते हैं कि किसी भी टॉपिक को लेके ना ये एक संपूर्ण हर एस्पेक्ट को इंक्लूड करते हैं, हर एक संपूर्ण अप्रोच रखते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर ये बता रहे हैं तो उसका एंड टू एंड सब कुछ बताते हैं ये। ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करते, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं। ठीक है, हर एस्पेक्ट के बारे में ये बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे जब भी ये घुसते हैं। ठीक है, तो इट इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूज। ठीक है, तो यहाँ की पॉलिटिकल न्यूज हो इंडिया की या फिर देश के बाहर की, इंटरनेशनल लेवल पे भी जितनी भी पॉलिटिकल न्यूज होती है उसके कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ये देते हैं। एंड फॉर इट्स एम्फेसिस, एम्फेसिस क्या मतलब किसी चीज पे स्ट्रेस डालना, जोर डालना, ऑन एक्यूरेसी एंड बैलेंस्ड कवरेज। एक्यूरेसी होती है हमारी सटीकता, कितने हम करेक्ट हैं, एंड बैलेंस्ड मतलब एक संतुलन बना के रखना। ठीक है, किसी भी एक तरफ ज्यादा इंक्लाइन मत होना। चलिए, तो आई होप ये समझ आ गया होगा अब। नेक्स्ट, ऑल्दो इट इज पब्लिश्ड इन अ प्रोविंशियल कैपिटल। ठीक है, प्रोविंशियल क्या होता है? प्रोविंशियल होता है प्रदेश या प्रांत। आपको याद होगा जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे बहुत सारे प्रांत बांटे गए थे, है ना? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑल्दो इट इज पब्लिश इन अ प्रोविंशियल कैपिटल, तो आपको ध्यान होगा कि मद्रास, जो बच्चे स्टूडेंट्स के हैं उन्हें पता होगा कि मद्रास, चेन्नई ये भी ना एक प्रोविंस था और वहां पे ये पब्लिश किया जाता था। तो बोला जा रहा है कि ऑल्दो इट इज पब्लिश इन अ प्रोविंशियल कैपिटल, ये पब्लिश तो सिर्फ मद्रास में होता था। द हिंदूज reportage and editorials are read carefully and taken seriously in the nation's national capital। ठीक है, तो आगे बोला गया कि ये लिखा और छपा तो प्रोविंशियल कैपिटल में जाता था, लेकिन इसकी रेपोटाज, रेपोटाज मतलब रिपोर्टिंग, ठीक है, एंड एडिटोरियल्स आर रेड केयरफुली, कि मतलब इस पे बहुत ध्यान से इसको पढ़ा जाता था, इसको कंज्यूम किया जाता था, एंड टेकन सीरियसली, इसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता था, इवन नेशनल कैपिटल पे। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे भी इसको सीरियसली लिया जाता था। आगे बोला जा रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी इट्स डेली सर्कुलेशन एक्सीडेड 900,000। तो जब 21st सेंचुरी शुरू हुई तब इसका डेली सर्कुलेशन, मतलब एक दिन में इतनी इसकी कॉपीज बिका करती थी, कितनी? 900,000। द न्यूज़पेपर्स पेरेंट कंपनी, न्यूज़पेपर की न्यूज़पेपर की जो पेरेंट कंपनी है, हिंदू ग्रुप पब्लिकेशंस, ऑल्सो पब्लिशेस द हिंदू बिजनेस लाइन। ठीक है, एक और पेपर निकालते हैं वो हिंदू बिजनेस लाइन के नाम से, अ डेली बिजनेस पेपर। ठीक है, बिजनेस के बारे में बात करता है। एंड पॉपुलर मैगजीन्स सच एज फ्रंटलाइन एंड स्पोर्ट स्टार। ठीक है, तो जो पेरेंट कंपनी है हिंदू ग्रुप पब्लिकेशंस, वो इस न्यूज़पेपर के साथ ही साथ एक और न्यूज़पेपर निकालता है जो बिजनेस के बारे में बात करता है। कौन सा? हिंदू बिजनेस लाइन। और मैगजीन्स भी निकाल पब्लिश करता है फ्रंटलाइन और स्पोर्ट्स स्टार जैसी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पैसेज था। ठीक है, द हिंदू करके एक न्यूज़पेपर, उसके बारे में कहाँ से वो ओरिजिनेट किया, ठीक है, क्या उसकी अहमियत थी प्री इंडिपेंडेंस वाले टाइम में भी, और इंडिपेंडेंस के बाद भी कैसे वो बढ़ा, कैसे उसका नेटवर्क फैला, और आज की डेट में उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें पब्लिश करते हैं हमने वो भी समझा। तो आई होप अब आपको ये पैसेज ढंग से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, और अगर फिर भी नहीं आता तो आप डाउट यहाँ पे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। पहले मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो और उसके बाद हम इन्हें साथ साथ सॉल्व करेंगे।
तो ये है क्वेश्चंस आपके सामने, क्वेश्चन 1 और 2, क्वेश्चन 3 और 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस ये आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पॉज करके आराम से टाइम लीजिए, नहीं होता है तो फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। चलिए, तो अब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द हिंदू इज अ डॉट 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 ब्लैंक है, इसको आगे आपको फिल करना है कि क्या है हिंदू। तो ऑप्शन ए कहता है डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन चाइना। ठीक है, चाइना में पब्लिश होता था क्या ये? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, गलत। ओल्ड न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, बहुत पुराना न्यूज़पेपर जो कि इंडिया में पब्लिश हुआ। तो ये हो सकता है, इसको अभी पार्क करके रखते हैं, देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि पैसेज की पहली लाइन में ही ये मेंशन है कि द हिंदू इंग्लिश लैंग्वेज डेली, तो ये इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और लास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन चेन्नई। ठीक है, तो अब देखिए, ऑप्शन डी भी सही है, हो सकता है, और ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें से हम कौन सा मार्क करेंगे? देखिए, ओल्ड न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, ये बात ठीक है, ठीक है, क्लोज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्लोज आंसर है ना, जिसमें सबसे ज्यादा सही डेटा मौजूद है पैसेज के हिसाब से, वो है ऑप्शन डी। इसमें बोला गया है इंग्लिश लैंग्वेज का ये पेपर है जो कि डेली पब्लिश होता है, और पब्लिश कहाँ पे होता है? चेन्नई में। और अगर हम वापस पैसेज में जाएं तो वहां पे क्लियरली मेंशन है द हिंदू इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा जवाब मिल रहा है, इसलिए हमें इसको मार्क करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्या बोलता है? गुड मीडिया इज मीडिया दैट इज फ्री, फेयर एंड अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट। द हिंदू अकॉर्डिंग टू द पैसेज विल क्वालिफाई एज अ गुड न्यूज़पेपर बिकॉज। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले बोला जा रहा है कि गुड मीडिया, एक अच्छा मीडिया कौन सा होता है? जो कि फ्री होता है, ठीक है, फेयर होता है, और अनइन्फ्लुएंस्ड होता है गवर्नमेंट से। ठीक है, गवर्नमेंट से प्रभाव नहीं होता है इस किसी भी मीडिया पे। ठीक है, जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और उसी के आगे आपको सवाल बोला पूछ सॉरी जवाब देना है इस सवाल का, जो कि कहता है द हिंदू अकॉर्डिंग टू द पैसेज विल क्वालिफाई एज अ गुड न्यूज़पेपर बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है द हिंदू एक अच्छा न्यूज़पेपर, एक अच्छा अखबार क्यों है। तो ऑप्शन ए कहता है इट हैड सक्सेसफुली बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ इंडियन ब्यूरोज। ठीक है, नेक्स्ट, इट its daily circulation had crossed only 2 lakh at the beginning of 21st century. It spoke of Indian independence when Britishers were ruling over India. Or it was influenced by power and glamour of Europe. तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन डी को, क्योंकि यूरोप का तो कहीं पे भी पूरे पैसेज में मेंशन नहीं है, और ये बोलना कि इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पावर एंड ग्लैमर ऑफ यूरोप, ये तो अपने आप में बिल्कुल ही गलत होगा। फिर हम देखते हैं इट स्पोक ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया। ये मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, ये मेरा सही जवाब होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है व्हाइल इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, while India was under British rule, the paper spoke out for independence, but in a moderate way. ठीक है, तो ये जब हमारा देश ब्रिटिश के रूल के अंडर था, तब पेपर स्पोक आउट ऑफ इंडिपेंडेंस, तब के टाइम पे जो ये पेपर था बात करता था इंडिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके अलावा बाकी दोनों ऑप्शंस को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है इट हैड सक्सेसफुली बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ ब्यूरोज, और इट्स डेली सर्कुलेशन हैड क्रॉस्ड ओनली 2 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी इट्स सर्कुलेशन एक्सीडेड 900,000, तो 2 लाख लिखा है ऑप्शन में, जबकि यहाँ पे 900,000 की बात करी गई है, तो वो ऑप्शन हमारा इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन बी तो मेरा यहाँ पे फैक्चुअली गलत हो गया है, इसमें जो फैक्ट जो नंबर यहाँ पे दिया है वो ही गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन सी के बीच में बच्चों को डाउट हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इट हैड सक्सेसफुली बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ इंडियन ब्यूरोज, ठीक है। पर यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पेपर में गलती करके मत आइएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है द हिंदू, कहाँ गया कर्सर, हाँ, द हिंदू बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ फॉरेन ब्यूरोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉरेन ब्यूरोज की बात हो रही है, द हिंदू बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ फॉरेन ब्यूरोज व्हाइल एक्सटेंडिंग इट्स कवरेज ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे जबकि बोला गया है द इट हैड सक्सेसफुली बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ इंडियन ब्यूरोज, तो इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। ये फैक्चुअली गलत हो गया क्योंकि वहां पे फॉरेन मेंशन किया गया है और यहाँ पे ये बोल रहा है इंडियन ब्यूरोज, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट बिकम्स ऑब्वियस दैट फॉर अ न्यूज़पेपर टू बिकम पॉपुलर इट हैज टू बी फ्री एंड गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर। फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एजेंसी टू बिल्ड अ, ठीक है। तो किसी अगर पेपर को बहुत पॉपुलर होना है, प्रसिद्ध होना है, तो उसको क्या करना होगा पैसेज के हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शंस में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए कहता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क ऑफ विलेज पंचायत, नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्यूरोज, ठीक है, और नेटवर्क ऑफ पावरफुल पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। अगेन हमने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में भी इस लाइन को विजिट किया था, दोबारा से उस लाइन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हैं, समझते हैं क्यों बाकी ऑप्शंस सही नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए कहता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, उस टाइम पे कंप्यूटर्स थे भी नहीं, ठीक है, ये गलत। नेटवर्क ऑफ विलेज पंचायत की भी कोई बात नहीं हुई है पूरे पेपर में, ये भी गलत। और ऑप्शन डी नेटवर्क ऑफ पावरफुल पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन, ठीक है, पावरफुल पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन की भी कोई मेंशन नहीं करी गई है पैसेज में, इसलिए ये भी गलत। अब ऑप्शन सी को क्रॉस चेक करते हैं, नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्यूरोज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि द हिंदू बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ फॉरेन ब्यूरोज, ठीक है, वाइल एक्सटेंडिंग इट्स कवरेज ऑफ इंडिया। तो हिंदू ने क्या किया, एक टाइम पे अपने फॉरेन ब्यूरोज भी बनाए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी फेम इकट्ठा किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी पॉपुलर हुए, वाइल 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 मतलब साथ ही साथ एक्सटेंडिंग इट्स कवरेज ऑफ इंडिया, इंडिया में भी उन्होंने अपना साथ ही साथ नेटवर्क बढ़ाया। तो पॉपुलर वो क्यों हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना फॉरेन लेवल पे भी अपना पॉपुलैरिटी को बढ़ाया, पॉपुलैरिटी को पुश दिया, और साथ ही साथ अपनी इंडिया में भी कवरेज बढ़ाई, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर सही क्या होगा, नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्यूरोज। चलिए ऑप्शन 4 पे जाते हैं, when did the Hindu become daily? For the given options choose one which is correct to the passage। तो देखिए सीधे सीधे ऑप्शंस भी और सीधे सीधे आंसर्स भी आते हैं आपके पैसेज में, जो कि किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो डेली कब बना, ठीक है। तो यहाँ पे वो साल पूछा जा रहा है कि जब वो वीकली से डेली बना। तो अब अगेन यहाँ पे सीधा सीधा ढूंढ सकते हो, यहाँ पे बोला जा रहा है established in 1878 as a weekly, 1878 में वो वीकली था, इट बिकेम अ डेली इन 1889, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, जब बड़े पैसेजेस हों तो आपको मेमोराइज करना होगा कि कौन सी लाइन में किसी फैक्ट का मेंशन था, ठीक है। क्योंकि आप कंप्यूटर बेस्ड जब पेपर करोगे तो आप मार्क तो नहीं कर पाओगे, ऐसे अंडरलाइन करके आगे तो नहीं बढ़ पाओगे, है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप खुद ही मनी मन उन फैक्ट्स को ना याद रखो, ताकि अगर उस फैक्ट पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा सीधा मार्क करो और 1 मार्क 2 मार्क अपने आराम से बढ़ाओ। तो यहाँ पे मेरा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, 1889, 1889, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, सेलेक्ट द पेरेंट कंपनी ऑफ द डेली न्यूज़पेपर द हिंदू फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एक और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, पूछा जा रहा है कि कौन सी कंपनी पेरेंट कंपनी है द हिंदू की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी एकदम ही सही होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा फैक्ट है, सीधा सीधा मेंशन हो रखा है पैसेज के ऊपर,
पैसेज के लास्ट की लाइंस में देखो ये मेंशन हो रखा था यहाँ पे, द न्यूज़पेपर्स पेरेंट कंपनी हिंदू ग्रुप पब्लिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ से हमें अपना ऑप्शन सीधा सीधा मिल जाता है जवाब, हिंदू न्यूज़ हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन इसका पेरेंट कंपनी। ठीक है, तो अगेन ऐसे इजी आंसर्स को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, आराम से क्वेश्चन पे जाइए, उसमें सारे ऑप्शंस देखिए, फिर पैसेज में जाइए और अपना आंसर ढूंढ के मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम इस पैसेज को भी खत्म कर गए। आई होप आपको ये पैसेज समझ आया हो। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट डालिए या फिर टेलीग्राम पे अपना डाउट को पोस्ट कीजिए। अगर आप हमसे डायरेक्ट भी जुड़ना चाहते हैं तो भी जो नंबर नीचे दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपकी तरफ से सिर्फ इतना हमें सपोर्ट चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारा चैनल और टेलीग्राम का चैनल शेयर करें ताकि वो भी उस चीज़ का लाभ उठा सके। और जो कुछ भी हम आपको शेयर करते हैं आप उसको साथ साथ रिवाइज भी करो ताकि आप कोई चीज़ भूलो मत और आप पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कमांड आए अपने टॉपिक्स का। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा ये पूरा सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। सब्सक्राइब टू CUT कोर एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल।